अपने इतिहास की बात करते हैं तो हमारे इतिहास में चीन के कौन से भूभाग जो हैं वो भारत के अंग माने जाते हैं? देखिए, भारत का इतिहास तो सिविलाइजेशनल इतिहास है। भारत में क्योंकि डिसेंट्रलाइज़्ड 1-2 बड़े साम्राज्यों को छोड़ के, भारत में जो राजा थे वो डिसेंट्रलाइज़्ड बेसिस पे थे और उसमें पूरा यदि आप बौद्ध संस्कृति को देखिएगा, वो भी तो चीन का भारत का एक्सटेंशन था। जो भारत के विचार थे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल वो फिर बौद्ध लोग अन्य देशों में ले गए और यहाँ तक भी कहा जाता है कि चीन की जो भाषा है, उसमें 35,000 शब्द संस्कृत से निकले हुए हैं। तो इसलिए 35,000। दैट्स अ वेरी 35,000 लार्ज इसका नंबर। मैंने रेफरेंस उसमें भी दिया है। द आइडिया ऑफ इंडिया मेरी पुस्तक है। ये जो फोरमोस्ट चाइनीज स्कॉलर, अमेरिकन स्कॉलर, चाइनीज स्कॉलर यूएस में है, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया है। तो उन्होंने कहा 35,000 शब्द संस्कृत से निकले हुए हैं, क्योंकि 1,000 साल तक जो बड़ी चीज हो रही थी चीन में वो ये था कि जो भारत के संस्कृत के ग्रंथ हैं उनका अनुवाद किया जाए। और क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, उसमें आत्मा और अन्य चीज़ों पे इतना गंभीर विचार है, तो इन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स के सिनोनिम्स चीनी भाषा में नहीं थे, तो उनको कॉइन करना पड़ा। और मैं हुँ। तो ये कहता हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट अमेज़िंग चीज़ जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानना चाहिए, कि किस तरीके से इतना परिवर्तन हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सिविलाइजेशन है, उसने बहुत फंडामेंटल तरीके से केवल साउथ ईस्ट एशिया में ही नहीं, इंडोनेशिया में ही नहीं, लेकिन उसके ऊपर जापान, चीन, कोरिया, इन सब देशों में बहुत अधिक इन्फ्लुएंस किया। और जैसे हम जानते हैं कि कोरिया की भाषा भी जो है स्क्रिप्ट है, वो भी संस्कृत पे बेसिस है, हंगुल स्क्रिप्ट है। और कोरिया कोरिया के लोग ये भी तो कहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उनकी जो रानी थी, सबसे पहली रानी थी, वो अयोध्या से आई थी। जो उनका राजा था, उसने हाँ, अयोध्या हाँ, की हाँ। एक राजकुमारी से विवाह किया। तो आजकल भी कोरिया के कई लोग अयोध्या आते रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अभी कुछ ही दिनों पहले ये साउथ कोरिया की एक जो पुराना उनका राजकीय वंश है उनकी एक सदस्या यहाँ आई थी, जो दीपोत्सव होता है दीपावली की पूर्व संध्या को, उसमें भाग लिया था उन्होंने। ये मेरे हुँ, ख़्याल हुँ। से करीब जिस वर्ष आपके पहली बार योगी आदित्यनाथ आए हैं, उस वर्ष की बात है ये। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, ये और एक लेकिन आपने ये पूछा। हाँ। जी, जी, नहीं, आपने प्लीज़ ये पूछा कंटिन्यू। कि कब भारत ने राज्य किया। अब एक बड़ा रोचक इतिहास है। कश्मीर के एक सम्राट थे, उनका नाम था ललितादित्य। तो जी, ललितादित्य का जो राज्य था, वो सेंट्रल एशिया पे भी था। और फिर जो कनिष्क थे, जो कुषाण वंश था, वो सेंट्रल एशिया पे भी राज किया कर रहा था। और जैसे हमें मालूम है कि कुषाण कनिष्क के काल में ही जो चौथी बौद्धिक अम, सभा हुई, जिसमें महायान को ठीक तरह से संयोजा गया, तो उस समय सेंट्रल एशिया पे भारत का ही राज्य था। कनिष्क का और कुषाण वंश का ही राज्य था। तो इसलिए ये यदि चीनी लोग ये कहें, वो तो जैसे आप कह रहे थे, और काफी ये हास्यास्पद है कि कहाँ पे कहीं कहीं उनका सेनापति कहीं चला गया है डेलीगेशन, या कोई मर्चेंट्स हैं, तो उन्होंने कहा ये भी हमारा ही भूभाग है। तो लेकिन सेंट्रल एशिया पे वास्तव में भारतीय राज्य था कुषाण वंश में। और फिर हमें तिब्बत को नहीं भूलना चाहिए। जो तिब्बत की हाँ। संस्कृति है, वो भारत से बहुत जुड़ी हुई है। तिब्बत का जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, वो देवनागरी गुप्त काल के लिपि और शारदा लिपि पे बेस्ड है, और उसका बनाना हुआ था कोई 600 ईस्वी में वो बनी। और जब कश्मीर का पतन हुआ 1330 में, तो बहुत कश्मीरी लोग
नीचे जाके हिमाचल में और फिर नेपाल और फिर तिब्बत में बस गए और पहले से थे क्योंकि आना जाना भारत और तिब्बत के बीच में बहुत था। भारतीय जो दार्शनिक थे और मिशनरीज थे वो तिब्बत जाके जो तिब्बत में वज्रयान बौद्ध धर्म है वो भारत के शाक्त और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा हुआ है, बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है और यंत्र और अन्य चीजें जो तिब्बत में हैं, तो इसलिए तिब्बत को भी सांस्कृतिक रूप में भारत का एक अंश मानना चाहिए। और एक और रोचक बात यह है, जब हरि सिंह कश्मीर पे राज्य कर रहे थे, आजकल भी आपको उस जमाने की स्टैम्प्स मिलती हैं जिसपे लिखा जाता है हरि सिंह जम्मू कश्मीर और तिब्बत के राजा महाराजा। तिब्बत भी उससे जुड़ा हुआ है, तिब्बत के महाराजा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनका जो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसमें भी लिखा हुआ है। उसमें भी लिखा हुआ है, बिल्कुल, हाँ, उसमें भी लिखा हुआ है। और मुझे ये हुँ। मालूम नहीं कि भारत ने कुछ ऐसी चीज़ें भूल दी, जैसे चित्राल जो प्रांत है पाकिस्तान में, वो भी जम्मू कश्मीर का एक अंश था और 47 या 49 के बाद भारत ने उसके बारे में बात ही नहीं की है और करनी चाहिए क्योंकि लीगली यदि हम केवल लीगल बात करें, लीगली चित्राल प्रांत था, वो जम्मू कश्मीर का अंश था और हमें ये बात दोबारा उठानी चाहिए पार्लियामेंट में।